हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर का टीचिंग एंड लर्निंग पेपर का टॉपिक टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी इस टॉपिक पे डिस्कशन करूँगी, जिसमें इसकी इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डिफिनीशन के बारे में डिस्कस करूँगी। तो चलिए आज इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। शिक्षक व्यावसायिक जवाबदेही यानी कि टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, कुछ ना कुछ वर्क करता है, कार्य करता है। यह वर्क या तो वह अपने जीवन यापन के लिए करता है या फिर सोसाइटी में एक लेवल, एक स्तर के लिए, या फिर अपने मेंटल पीस यानी कि मानसिक शांति के लिए करता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करे, उसके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कार्य के प्रति हो जाते हैं, और इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना व्यक्ति का एक परम कर्तव्य बन जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितनी सफलता के साथ निभाता है, या फिर प्रोफेशन के जो एथिक्स है उसका पालन किस प्रकार या किस सीमा तक करता है, यह सब अकाउंटेबिलिटी के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। शिक्षक व्यावसायिक जवाबदेही का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, यानी कि शिक्षक अपने प्रोफेशनल एरिया में किस प्रकार जवाबदेही है, इसके अर्थ को हम लोग देखेंगे। हर टीचर का कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कुछ ना कुछ यानी कि कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व होता है, जिनको निभाने के लिए एक टीचर किसी न किसी रूप में क्या पाता है, पारिश्रमिक यानी कि सैलरी उनको मिलता है उस कार्य के बदले। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा टीचर्स को जो सैलरी दिया जाता है, वो इंस्टीट्यूशन टीचर्स से यह अपेक्षा रखती है कि वो टीचर अपनी उनकी अपेक्षाओं में क्या खरा उतरे। यानी कि जब कोई भी संस्था उनसे काम लेता है तो उनका भी ये अपेक्षाएं रहती हैं कि वो जो भी कार्य टीचर्स को दे वो उसे बखूबी से निभा पाए। यानी इंस्टीट्यूट के द्वारा टीचर को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए जाते हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना टीचर का क्या बन जाता है, एक कर्तव्य बन जाता है, एक ड्यूटी बन जाता है। और टीचर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस प्रकार से निभाते हैं या किस सीमा तक निभाने में सफल होते हैं, उसके लिए टीचर किसी न किसी को अपने द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा देते हैं। यानी कि वो जब टीचर अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने संस्था में किसी कार्य को करते हैं, तो उन कार्यों को वो डिटेल में किसी न किसी अपने उत्तराधिकारी को यानी कि उच्च अधिकारी को उसकी ब्यौरा देते हैं, उसका लेखा जोखा देते हैं, और इस प्रकार टीचर एक दायरे के अंतर्गत कार्य करते हैं। उनको जो भी कार्य दिया जाता है वो एक सीमा के अंदर उस कार्य को करते हैं। यह बंधन या दायरे में रहकर टीचर इस बंधन में कह दे या फिर ये दायरा में कहे या फिर ये सीमा में रहकर टीचर्स किस तरीके से, किस सीमा तक इस कार्य को निभाते हैं, इस कार्य को प्रॉपर ढंग से करते हैं, यही टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी कहलाता है। आगे देखते हैं। ये तो देखें हम लोग शिक्षक व्यावसायिक जवाबदेही का अर्थ। आगे देखेंगे इसके डिफिनेशन को।
शिक्षक व्यावसायिक जवाबदेही की परिभाषा यानी डिफिनेशन ऑफ टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। इसमें सबसे पहले देखेंगे टीसीसी और पीसी शर्मा के अनुसार शिक्षक व्यावसायिक जवाबदेही की परिभाषा क्या दी गई है इनके द्वारा। जवाबदेहिता से वास्तव में तात्पर्य है अध्यापकों के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के संदर्भ में उनके कार्यों का मूल्यांकन करना, यानी अर्थात कह सकते हैं कि दोनों ही लेखकों ने टीसीसी और पीसी शर्मा ने कहा है कि अकाउंटेबिलिटी वास्तव में टीचर्स के द्वारा एक निर्धारित एम है, एक उद्देश्य के संदर्भ में कार्यों का एक इवोल्यूशन है, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के जो एम टीचरों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं उन कार्यों को सभी टीचर किस हद तक सफलतापूर्वक पूरा किए, इसका मूल्यांकन करना यानी इवोल्यूशन करना ही टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं मैक्लाफिन के अनुसार शिक्षक की निष्ठा एक प्रकार का गुणात्मक नियंत्रण है जो ऊपर से देखा जाता है और उसे कुशलताओं के न्यूनतम स्तर से परिभाषित किया जाता है। यानी मैक्लाफिन ने कहा है कि प्रत्येक शिक्षक क्या है, प्रत्येक टीचर से यही आशा की जाती है कि वो अपने कार्यों को अपेक्षित कुशलता यानी कि अपनी एबिलिटी के साथ करें, अच्छे प्रकार से करें, ताकि जो भी वर्क के लिए उसे लगाया गया है यानी कि किसी इंस्टीट्यूशन में उसे किसी भी कार्य के लिए लगाया गया है वह उसे भली भांति यानी कि अच्छी तरीके से पूरा कर सके और स्टूडेंट्स और सोसाइटी को उसका बेनिफिट प्रदान कर सके। तो इस प्रकार उन्होंने क्लियर कट यही कहा है कि इससे क्या हो सके, सोसाइटी का, स्टूडेंट्स का लाभ उनको मिल सके उनके कर्तव्यनिष्ठ कार्यों के द्वारा। इस प्रकार आज हमने टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी के इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन को देखें। इस प्रकार क्लियर है कि टीचर जो अपने प्रोफेशन से जुड़े होते हैं उनके कुछ अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही या फिर कह सकते हैं कि कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। ये उत्तरदायित्व स्टूडेंट के प्रति भी हो सकता है या फिर टीचिंग के प्रति या फिर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के प्रति या स्टूडेंट को हेल्प करने के प्रति, कुछ भी डिसीजन लेने में अगर वो कंफ्यूजन रहता है उनको तो स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए भी उनका दायित्व बनता है। साथ ही इसके अलावा लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाने के लिए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उनकी जवाबदेहिता यानी कि अकाउंटेबिलिटी। इसके साथ ही इनका टीचर्स के प्रति ही केवल नहीं, पेरेंट्स के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है, सोसाइटी के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है और साथ ही साथ इस सोसाइटी के प्रति ये होती है कि स्टूडेंट जो वो पढ़ाते हैं उनके अधिकारों, उनके कर्तव्यों के प्रति उन स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, जिम्मेदार बनाया जाए। इसके अलावा अपने प्रोफेशन के प्रति उनको ईमानदार रहना भी सिखाती है। साथ ही साथ
जिस जगह वे काम करते हैं वहाँ के कार्यों के प्रति जो भी गोपनीयता बनाए रखनी है, उन सभी कार्यों के प्रति टीचर्स को जवाबदेही बनाते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी के नीड को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।